अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग। रोज रोज कुकिंग चैनल पर आप सबको बहुत ज़्यादा खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए सिर्फ 1 कप मैदे से बनने वाले 24 समोसों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इतने मज़ेदार बनते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस आपने करना ये है कि आपने इन समोसों को ज़रूर ट्राई करना है मेरे तरीके से। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अल्लाह ताला के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, करम करने वाला है। एक बाउल ले लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप भरकर मैदा। आप मैदे की जगह गंदम का आटा भी ले सकते हैं। आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर देंगे, आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा भी लाल मिर्च ऐड कर देंगे, आधा छोटा चम्मच है डाल देंगे, ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो अगर आपके पास नहीं है तो आप कुटी हुई 2 छोटे चम्मच हम ऑयल डाल के घी डाल कर 2 छोटे चम्मच हम मसल लेंगे, ऑयल डाल कर घी डाल कर बहुत इंपॉर्टेंट है लेंगे। इससे आपके समोसे जो है बड़े क्रिस्पी बनेंगे। आपने ये जरूर करना है, आप मसलना जरूर है हाथों की मदद से। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी नरम सी डो तैयार कर लेंगे। रोटी से थोड़ी सी नरम ही डो तैयार होगी। तो डो यहाँ पर तैयार करने के बाद हम इसको स्टे देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ऊपर पापड़ी ना जमे। तो इसको हम साइड पर कर लेंगे। अब हम एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल का, उसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा और उसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे, कुक कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के लिए पकाने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट यानी कि 3G पेस्ट। 1 छोटा चम्मच है। ये तीनों चीज़ें इनको भी हम 30 सेकंड के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे। यकीन माने समोसों की स्टफिंग आप इस तरीके से पका कर तैयार करेंगे ना तो समोसों की स्टफिंग को 4 चांद लग जाएंगे। आप जो है वो बहुत खुश होंगे इसको खाकर। तो कच्चे जो फीलिंग होती है हम उसको काफ़ी दफ़ा समोसों में फिल कर चुके हैं, मगर आप इस तरीके से जब पकाएंगे ना फीलिंग तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरे कहने पर प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए, उनको उबालकर मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है और उसको हम लो फ्लेम पर अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ पकाने के बाद इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सबको भी हम अच्छे तरीके से सिर्फ मिक्स करेंगे लो फ्लेम पर। फ्लेम आपने यहाँ पर तेज़ नहीं करनी, बस लो फ्लेम पर हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हम इस पर एंड में डालेंगे हरा धनिया, अच्छी सी खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए। आलू की स्टफिंग यहाँ पर तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं हम मैदे की डो की तरफ। डो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो चुकी है। इसके हम 3 पेड़े कर लेंगे छोटे छोटे से, क्यूट से। तो समोसे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, नाश्ते में दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ इंजॉय करें। मेहमान आए आप उनको चाय के साथ सर्व करके दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक पेड़ा लेंगे और उसकी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। जैसे रोटी हम बेलते हैं ना उससे थोड़ी सी पतली रोटी बेलनी है। तो रोटी को हमने यहाँ पर बेल लिया है अच्छे तरीके से। आप देख सकते हैं कि कितनी पतली है। और यहाँ पर हम एक नाइफ लेंगे यानी कि छुरी लेंगे और रोटी के हम 8 हिस्से करेंगे। पहले हम इसका 1 हिस्सा करेंगे, फिर 2, फिर 4 और यहाँ पर देखें 8 हमने हिस्से कर लिए हैं। 8 हिस्से करने के बाद हमने क्या करना है, आलू की स्टफिंग लेनी है। 1 छोटा चम्मच हम लेंगे यहाँ पर आलू की स्टफिंग और 1 समोसे के पीस में हम रखते जाएंगे। तो देखना आपने कितनी आसान रेसिपी है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर हम आलू की स्टफिंग रखते जा रहे हैं। आलू की स्टफिंग रखने के बाद आपने क्या करना है, मेरे चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, ताकि इससे मेरी भी हौसला अफजाई हो सके। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, सब्सक्राइब आपने कर लिया है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी लेना है और उसके किनारों पर और साइड्स पर लगाते जाना है। इससे ये होगा कि हमारे समोसे जो है वो खुलेंगे नहीं। जब हम इनको फ्राई करेंगे ना तो ये खुलेंगे नहीं। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर इसको सील कर देंगे। सील कैसे करना है यहाँ पर आप गौर से देख लें, बहुत ही आसान तरीका है। तो कैसी लग रही है आपको रेसिपी बनाने में? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर देखिए हम एक पीस लेंगे और उसको उसके किनारों को ऐसे हम दोनों तरफ से उठाएंगे और आपस में जोड़ देंगे ऐसे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनको हमने ऐसे आपस में जोड़ दिया है। तो हम इसका जो कॉर्नर वाला हिस्सा है ना यानी कि त्रिकोण वाला हिस्सा है उसको ऊपर की तरफ उठाते हुए साइड पर जोड़ देंगे कुछ इस तरह से। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, हम जब समोसे बनाते थे हम 1 पेड़ा लेते थे और उसमें स्टफिंग भरते थे। आपको भी इस तरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 1 रोटी लें, उसको अच्छे तरीके से बेलें और सारे समोसे आप एकदम से ही बना लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 समोसा तैयार हो चुका है। कितनी आसानी से ये तैयार हो चुका है। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, आपने बस इनको एक दफ़ा बनाना ज़रूर है। यहाँ पर ना मैंने ऑयल लिया था और उसको लो फ्लेम पर अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। लो फ्लेम है यहाँ पर और लो फ्लेम पर हम सारे समोसों को ऐड कर देंगे। जितनी भी जगह होगी ना फ्राई पैन में उस हिसाब से हम सारे समोसे ऐड कर देंगे और उनको अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे सुनहरी कलर आने तक। जब तक ये फ्राई हो जाएंगे ना तो ये क्रिस्पी अपने आप होते जाएंगे। तो इनको हम अलट पलट कर फ्राई करते जाएंगे। फ्लेम आपने एंड पर थोड़ी सी ज़्यादा कर देनी है। जब आपने इनको निकालना है ना
तो तकरीबन 10 सेकंड पहले आपने फ्लेम को तेज़ कर देना है ताकि ये अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाए। तो ये एक अहम टिप है, आप इनको नोट कर लें। तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह समोसे मैंने फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। मैं आपको भी तोड़कर भी दिखाऊंगी कि कितनी क्रिस्पी बने हैं। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है, मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। तो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आजकल स्मोक फैल रही है तो आपने घर में रहना है और जब आपने बाहर जाना है तो मास्क लगाकर और आंखों को कवर करके जाइए। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी, बाय बाय।